नौतपा में ज़रूर लगाएं ये पौधे। भीषण गर्मी के बावजूद अगर इन्होंने पकड़ ली जड़ तो चमक जाएगी आपकी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हर साल नौतपा ज़रूर लगता है जिसमें भीषण गर्मी पड़ने लगती है। अगर ऐसा ना हो तो अकाल पड़ जाएगा। नौतपा में ज़रूर लगाएं ये पौधे। भीषण गर्मी के बावजूद अगर इन्होंने पकड़ ली जड़ तो चमक जाएगी आपकी किस्मत। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है, सूर्यदेव आग उगलते हैं, ऐसे में बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। पौधों की बिसात ही क्या, लेकिन अगर आपके रोपे हुए ये 3 पौधे लग गए तो किस्मत चमकते देर नहीं। ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में गर्मी चरम पर होती है। सूरज धरती को तपा देता है। इसी महीने में नौतपा भी लगता है। इस दौरान सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे धरती पर जीवों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत में नौतपा शुरू होता है। 9 दिन तक सूर्यदेव अपने उग्र रूप में रहते हैं। इस दौरान दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। दान पुण्य के साथ ही अगर कुछ पौधे लगा दिए जाए तो सूर्यदेव की विशेष कृपा मिलती है। पच्चीस मई को सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका समय सुबह 3:27 हो रहेगा। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 8 जून तक रहेंगे। ऐसे में नौतपा 25 मई से 8 जून तक रहेगा। नौतपा की मान्यता 9 दिनों की है, लेकिन भीषण ताप की यह अवधि 15 दिन की मानी गई है। इस दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी। नौतपा में आराधना के साथ ये भी दान करें। नौतपा के दौरान सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने से परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। सूर्य भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नौतपा के दौरान जल, दही, दूध, नारियल, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इस दौरान गरीबों को भी गर्मी से बचने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। नौतपा में ज़रूर लगाएं ये पौधे। पीपल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ कई देवी देवताओं का वास माना गया है। नौतपा में पीपल का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ और उत्तम होता है। मान्यता है कि जो लोग नौतपा में पीपल का पेड़ लगाते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही सूर्य ग्रह को शांत करने में सहायक होता है। सकारात्मक। नौतपा पर पीपल का पेड़ लगाने से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शमी। शास्त्रों के अनुसार नौतपा में शमी के पौधों का बहुत महत्व है, क्योंकि शमी के पौधों को सूर्यदेव का प्रतीक माना गया है। नौतपा में शमी का पौधा लगाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक हो जाती है। साथ ही जीवन की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी के पत्तों को धन का प्रतीक माना गया है। ऐसे में नौतपा में शमी का पौधा लगाने से घर में धन में वृद्धि होती है। साथ ही कार्य व्यापार में भी वृद्धि होती है। तुलसी। सनातन धर्म में तुलसी को बेहद शुभ और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हर सनातनी के घर में इसकी पूजा की जाती है। अगर आप अपने जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नौतपा में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है और कमज़ोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वहीं नौतपा से जुड़े ये उपाय भी यदि करते हैं तो भाग्य चमकते देर नहीं। नवतपा की अवधि में सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें और फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नवतपा के दौरान आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह पाठ मन को शांत करता है और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। नवतपा के दौरान कोई आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ भूल कर भी ना जाने दें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान
जरूर करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलेगा। नवतपा के दौरान कुछ चीज़ों का परहेज करना भी ज़रूरी है, जैसे लहसुन, बैगन और नॉनवेज। अपनी डाइट में पानी और फल अधिक से अधिक शामिल करें। नवतपा में प्यासे लोगों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इससे पुण्य मिलता है। आप राहगीरों के लिए प्याऊ भी लगवा सकते हैं, इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। नवतपा में इन 5 चीज़ों का दान करें। दान नवतपा के 9 दिनों में ज़रूरतमंदों के लिए दान पुण्य करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। दरअसल नवतपा की अवधि ज्येष्ठ मास में पड़ती है और शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का दान महादान बताया गया है। इस अवधि में आप ज़रूरतमंदों लोगों को मौसमी फल, सत्तू, छाता, मटका, सूती वस्त्र और हाथ के पंखे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।